कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले साचे दरबार की, जोर से जयकारा, बोले साचे दरबार की। अभी देखो मेरा गला बैठ रहा, फिर भी मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, है ना? आप लोग इतने सारे फिर भी नहीं चिल्ला रहे हो। बोले साचे दरबार की, साचे दरबार की। अच्छा भाई लोगों की आवाज आ रही है, जरा 2 मिनट चुप रहना है ना। तो बालकोनी का टिकट लेके बैठ रखे, फिर भी आवाज रहा। साचे दरबार है ना, हमारे यहाँ कहावत ही है कि चलो सिद्धि ऊपर आती है। बोलो साचे दरबार की, शंकर भगवान की। ताइए शंकर भगवान का विवाह। सब चले न बाबा, बरात माँ, बरात माँ, हो बना बरात माँ, बरात माँ, बरात माँ, बरात माँ, हो बोला बरात माँ, बरात माँ। तो बोले की बारात में मजा नहीं आ रहा है ना? आ रही है। Allah
फिर जोगी नारे 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 जय हो जय जय जस दे तिर जोगी नारे। वो शंकर भगवान की
माते बठुला जोगिना रे। और हम उसको जो है अगर बनाया हमने है, हम उसको तोड़ भी सकते हैं। जिस प्रकार से वो खंड खंडों में विभक्त हो जाती है, अलग अलग भागों में जो है विभक्त हो जाता है, तो उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है पंच भौतिक पंच चीजों से तत्वों से जो ये हमारा शरीर बना हुआ है, यह शरीर भी जो है हमारा इसी प्रकार का है। पर हम तब भी नहीं समझ रहे हैं, हम तब भी जो है अपने कार्यों में लगे हुए हैं, क्षीण हो रखे हैं। कह रहे हैं यथा नलो दारुस बिन्नीयते यथा निलो देह गतः स्थितः यथा नभा सर्वगतं न सज्जते तथा पुमानं सर्वगुण संशय। कह दिया हम सब चीज को पता होने पर भी सारा सर्वस्व ज्ञान है। इस प्रकार से ऐसा होता है, हमारा शरीर बना हुआ है, बालक का जन्म होता है, आपका हुआ, हमारा जन्म हुआ, जन्म के साथ साथ जो है मृत्यु भी हमारी उसी दिन जो है उत्पन्न हो जाती है, नश्वर है, समाप्त होने वाला है। पर तब भी जो है हमें और आपको जो है विश्वास नहीं है, तो कह रहे हैं कि यथा नलो दारुस बिन्नीयते यथा निलो देह गतः पृथक् स्थितः। जिस प्रकार से जो है व्यापक जो अग्नि जो हमारे अंदर स्पष्ट होती है, जब वह हमारे शरीर से अलग हो जाती है, ना आपने देखा ना हमने देखा कौन मर जाता है और कौन बचता है, केवल हमारे पास और आपके पास वही शरीर छूटता है। दो हाथ, मुंह, पेट, पैर, ये जो पंच भौत जो आप शरीर देख रहे हैं, वही शरीर जो है केवल हमारे पास छूटता है। जो वायु है, जिससे हम प्राण वायु कह रहे हैं, जिससे आप और हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, समाप्त होने वाली है। किसी ने नहीं देखा, फिर भी उस पे जो है हमें दर्द हो रहा है, हमें कष्ट हो रहा है। तो कह रहे हैं सुयज्ञो नवसेतः मूढ़ाय नमोति सोचलः य श्रोतायो निबन्धं सदेशां च कैसिदः। कह रहे मूर्खो, जिसके लिए तुम अब तक शौक कर रहे हैं, वह सुयज्ञ नाम का जो शरीर है, वह शरीर जो है तुम्हारे सामने है, जिसका नाम सुयोग्य रखा गया।
सुयज्ञ रखा गया वो तुम्हारे सामने है, तुम उसको पकड़ सकते हो। और जो उसके अंदर जो आत्मा और परमात्मा है, जो भगवान है, उसको जो है कोई पकड़ नहीं सकता है। जो सुनने वाला था, जो बोलने वाला था, वह तो जो है किसी ने देखा ही नहीं है। और वह जो है जो सुयज्ञ नाम का जो राजा है, जो व्यक्ति है, वो आपके सामने है। उसको देख के क्यों रो रहे हो? जो हमारी आत्मा है, जो हमारे प्राण है, वह तो जो है सारा चले गया है। कह रहे हैं अथ नित्या मदे नित्याम नेहाताम सोहिताम दिदाहा नायताम शब्द करतो सभायाम सोजिता इदेहि। कह रहे हैं इसलिए शरीर और आत्मा तत्व जानने वाले पुरुष अनित्य शरीर से शौक करते हैं, जो साक्षात जिन्हें ज्ञान हो जाता है ये शरीर हमारा जो है समाप्त होने वाला है, तो वह अपने इस शरीर को ही जो है कुछ नहीं समझते हैं। वो हमारे इस शरीर को जो है मिथ्या समझते हैं। जो विद्वान होते हैं, जो जिनका जो है आमना सामना जो है भगवान से हो चुका है, जो इस शरीर के बारे में जान चुका है, लुब्ध को विपिने कासे भक्षणान्युता कदः विद्याम जाला विजेतेता तत्र तत्ताम प्रलोभनः। एक समय की बात है, कह रहे हैं इसी शरीर के बारे में जो है कहा गया है। एक जंगल में बड़ा एक पक्षियों का जोड़ा, कुलिंग नाम के पक्षी का जोड़ा जो है घूम रहा था, विचरण कर रहा था, विरह कर रहा था। और तभी जो है एक शिकारी वहां पहुंचता है और वह शिकारी जो है वहां जाल बिछा देता है, जाल लगा देता है। और जाल लगाने से उस कुलिंग का जो जोड़ा होता है, मादा जो है उसकी जाल में जो है फंस जाती है। और वह जो है वहां फंस जाती है। जैसे ही वो वहां फंस जाती है और जो नर होता है वह जो है बाहर ही छूट जाता है, प्रलोभन देता है। आपने देखा हुआ इस प्रकार से जो है जब हम वह जो है जंगल में विरह कर रहा था, घूम रहा था, तो उसके बाद जो है एक शिकारी आया, उसने अपना जाल बिछाया और जाल बिछाने के तत्पश्चात वह जो है उसने मादा को जो है ललकारा, लोभन दिया, प्रलोभन दिया। और प्रलोभन से जो है वह जो है उस जाल में फंस जाता है। जैसे ही वह जाल में फंसता है तो वह नर अपनी पत्नी के लिए वह जो है बड़ी बातें कहता है। उसके लिए वह जो है अपनी सोचता ही नहीं है, वह उसके बारे में जो है बड़े स्नेह से बार बार उसके लिए फटकारता है, बार बार रोता है। नहीं सोचता है कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा। इसके बच्चे जो हैं, हमारे बच्चे हमारे लिए रुके होंगे, मेरी माता, मेरे पिताजी जो हैं हमें भोजन लेकर के आ रहे होंगे, लालसा कर रहा है। जब हमारे मम्मी पापा भी कहीं जाते हैं, माँ बाप हमारे भी कहीं जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो हम भी प्रलोभन से उस टॉफी के लिए, उस बिस्कुट के लिए उनका जो है स्मरण करते हैं, कब आएंगे और हमें वो चीज कब मिलेगी। प्रलोभन है। पिताजी डेली बाजार जाना, नन लोड़ा गौर मशीन से बैठे पैंट जब जोना के ले बैग खींचना जो को चाहते हम दे दिए। ये क्या है? केवल प्रलोभन है। ये हमारा शरीर पता नहीं कहाँ का है, कब नाश हो जाएगा, कब समाप्त हो जाएगा, कब हमारे सामने हमारी मृत्यु आ जाएगी, कोई पता नहीं है। तो इसीलिए जो है वह कुलिंग नाम का जो जोड़ा था वह फंस जाता है, वह मादा फंस जाती है और नर जो है इस प्रकार से बातें करता है कि मेरे बच्चे रुके होंगे, कब माँ आएगी, कब पापा आएंगे, कब भोजन लेकर के आएंगे और कब हमें जो है उस भोजन को देंगे, किस प्रकार से जो है मैं अपने बच्चों को पालूंगा।
किस प्रकार से मैं उन्हें दूध पिलाऊंगा, किस प्रकार से मैं उन्हें अन्न दूंगा, ये सारी चीजों के बारे में कह रहे हैं। और सोचते सोचते जो है वो ऐसा ही सोच रहा था कि तभी उसी शिकारी ने क्या कर दिया, उस पे जो है तीर मार दिया और वह भी जो है वही जो है मर गया। जैसे वह मरा तो ना उसने अपने बच्चे देखे, ना उसने देखे, बच्चे अपने आप पले, अपने आप इस अपने जीवन को आगे बढ़ाया। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं केवल ये हमारा और आपका जो है प्रलोभन है। हिरण्यकश्यपो वाचः, हिरण्यकश्यप जी कहते हैं बाल एव परवीनाम सर्वे विस्मत चेतनः ज्ञातयो मेन सर्वस्याम मयोताम ते स्थितः। हिरण्यकश्यप ने कहा, तब इस प्रकार से उनकी बात हुई, उन पक्षियों का जो है वो वहीं मर गया। एक छोटी सी कथा थी कि ये प्रलोभन है, लोभ है। जिस प्रकार कुलिंग ने किया था वो हमारा और आपका लोभ है। आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, बूढ़े हो जाएंगे तब हमारा सहारा बनेगी। विश्वास नहीं है, देते हैं नहीं देते हैं, कब क्या होगा, कब कौन समय हमारा कैसा आएगा, कब हमें दुख मिलेगा, कब हमें सुख मिलेगा, ये केवल हमारा प्रलोभन है, लोभ है, जिसे हम माया मोह कहते हैं। वही चीज है। बच्चा सामने है, 10 दफे क्रोध होता है, 10 दफे हम उसे जो है बहुत कुछ बोल देते हैं और अपने से दूर गया, माँ की ममता फिर उसको बार बार जो है याद करती है। तो वही चीजें हैं। कुलिंग के साथ भी जो है इसी प्रकार हुआ। उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सब लोग जो है, जो यमराज का जो छोटा बालक था, अपना रूप को छोटा करके वो जब सामने आया था तो उसने इस प्रकार से जो है सारी बातें सुनी। हिरण्यकश्यप ने ऐसी ज्ञानपूर्ण भरी बातें सुनी उस यमराज से, और सारे लोग जो है दंग रह गई। जो उसके भाई बंधु स्त्रियां सब समझ गई कि समस्त संसार में जो सुख है, जो दुख है, अन्य एवं मिथ्या है, झूठ है, इसका कुछ भी नहीं है। यमराज यह उपाख्यान सुन करके वहीं अंतर्ध्यान हो गया। यमराज ने जो है इस प्रकार की बातें सुनी, वो अंतर्ध्यान हो गई, वो वहां से जो है सुन करके निकल गए। इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शौक मत करो। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, सत्य बात है। जेब में पैसा है, जेब में अन्न है, तो सारे पूछते हैं सुख के सब साथी, दुख में न कोई। और कोई कष्ट लगता है तो स्वयं अपने आप भोगना पड़ता है, दूसरा नहीं आएगा। कहीं पे कट जाता है, अपना ही दर्द है, अपने आप ही सहना है। दिन में 10 आते हैं, दीदी तेज स्वास्थ्य खराब हुई, बोलो तेज स्वास्थ्य खराब हुई, तू कटनी ते चोट लगी, क्या हुई, पर दुख गाड़ी कोई नहीं ले जाती, सो अपू भुगतान। तो वही चीज है, कोई नहीं ले जाता है। इसलिए हमें किसी के प्रति न दुख करना है और न किसी के सामने ये सारी चीजें जो अज्ञान की हैं, मिथ्या जिसे कहते हैं, झूठ है। नारद और वाचः, नारद जी ने कहा इति दैत्यापति वाक्यम तदिरा कल्याम च शोषितः पुत्र शोकम तणम यक्पः भवेदाम चित्मधार्यतः। युधिष्ठिर अपने पुत्र वधू के साथ, दिति के साथ जो है हिरण्यकश्यप की यह बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक को त्याग देता है, त्याग करके और अपने चित्त में, अपने मन में परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर की जो है लग जाता है, भगवान की आराधना जो है करने लग जाता है। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण।
प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। बसैया गोकुल का ग्वाला, ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन माता कन्हैया, सखियों का मोहन माता कन्हैया। गोकुल का ग्वाला, ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला, ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन माता कन्हैया, सखियों का मोहन माता कन्हैया। भक्तों का जीवन निर्धन का धन, भक्तों का जीवन निर्धन का धन। लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। जमुना का जल वही मधुबन में खेले, जमुना का जल वही मधुबन में खेले। लहरों में उछले बन निर्धन का धन, भक्तों का जीवन निर्धन का धन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण। लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा। राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो है कहा कि अब मुझे जो है परमात्मा की आवश्यकता है, अब मुझे परमात्मा चाहिए। वो परमात्मा में लीन हो जाता है। कहता है नारद और वाचा, नारद जी ने कहा
हिरण्यकश्यपु राजेताम अजवेताम अजामरहं आत्मानं परसे द्वंद्व मेघराजा मृदे सदा। कह रहे हैं युधिष्ठिर अब हिरण्यकश्यप जो है मन में कह रहा है कि मैं अजर अजेय अमर इस संसार में एक छत्र मैं राजा बनूं, मैं राजा हो जाऊं, कोई मेरे सामने जो है खड़ा तक न हो सके। मैं भगवान को भगवान परमात्मा की मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तो मुझे जो है इस प्रकार से बनना है, अजय होना है, मुझे मरना ही नहीं है। जैसे ही ये विचार उसके मन में आया, सौतपी मंद्रा द्रोण्याम च तपम परम दारुणा ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टः पादंगुष्ठाम सर्वाजितः। वह कठिन तप, बहुत ही कठिन तप करता है। पैर की अंगुली में पादा कुष्ठा शिराविंदः, एक पैर के अंगूठे में और हाथ ऊपर करके वह भगवान की आराधना जो है, प्रार्थना जो है ब्रह्मदेव की स्तुति करने लगता है, प्रणाम करने लगता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, भगवान को अपने हृदय में व्याप्त कर देता है। जैसे ही वह इस प्रकार से करता है, उस पैर के अंगूठे से पृथ्वी में जब खड़ा हो जाता है, वह खड़ा हो गया तो उसके तप के द्वारा, उसके कारण से तेन तप्ता दिवा तप्तः वर्म लोकामयोषुरा धात्री विज्ञापयामासो देव देव जगतपते। कह रहे हैं हिरण्यकश्यप जी ने बहुत ही तप किया और उसके तप से उसके अंदर जो अग्नि उत्पन्न हुई, उसके तप के मनोबल से, उसके तप के बल से ब्रह्मलोक स्वर्ग लोक में भी जो है घबराहट उत्पन्न हो गई, देवता लोग भी जो है घबरा गए, क्योंकि वहां भी वो अग्नि जो है ब्रह्मलोक का वो अग्नि जो है असहाय हो गई। देवता लोग भी उसको सहन नहीं कर पाए थे, देवता लोग भी जो है घबरा गए, पूरा जगत डर गया। दैत्येन्द्राम तपसा तप्तः दिपेशा तो न सो कर्मः तस्याचोषणं भूमां विधेयं यदि मन्यते यशेः लोकानो यदि विज्ञानतां बलिहाराति विभूषितः। सारा ब्रह्मलोक सारे डर गए और वह कहने लगे, हिरण्यकश्यप की तप से, ज्वाला से वो जलने लगे, उन्हें बड़ा कष्ट होने लगा। पहले ही आप ज्वाला शांत कर दीजिए, हे ब्रह्मदेव। देवता डरे, देवता ब्रह्मलोक के पास, ब्रह्म देवता के पास गए और कहा, हे प्रभु, आप हमें इस कष्ट से, इस गर्मी से, इस तप से हमें जो है निपटारा दे दो। पहले आप इस अग्नि को शांत कर दो, इसको जो है आप समाप्त कर दो। ये अग्नि जो है बहुत कष्ट दे रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। नो दशरथं प्रेक्षतः बेल में काम तीर्ण के जगह पिपीलिका बेराणी चाणम वेदमासं तु सोनिताम्। युधिष्ठिर, जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा की इस प्रकार स्तुति की, ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः, इस प्रकार ब्रह्मदेव से निवेदन किया, उसके पास जाकर निवेदन किया, तब वे भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकश्यप के आश्रम पर गए, जहाँ हिरण्यकश्यप जो है मंदाचल पर्वत पे जहाँ तप कर रहा था, वहाँ जो है वो पहुँच जाते हैं। तपनाम तपस्या लोका यथा पेताम रविः विलेक्षमां विस्मितां प्राह प्रसन्नं हंस वाहना। कह रहे हैं वहां जाने से देखा वह हिरण्यकश्यप जो है दिखाई नहीं दिया। उसकी शरीर जो मिट्टियों ने दीमक होता है, उस कीड़े ने जो है समाप्त कर दिया। वह वहां जाकर के देखा, उसकी जो शरीर में जो मांस था, वह मांस भी जो है समाप्त हो गया। उन दीमकों ने जो है उसकी जो है खून तक को जो है साफ कर दिया, और साफ करने के बाद बादलों से ढके हुए सूर्य के समान, जिस प्रकार से जिस दिन धूप नहीं आती है बादल लगे होते हैं,
हमें धूप नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार से जो है देवता लोगों को, ब्रह्म लोग को जो है किसी भी भगवान को जो है वो नहीं दिखाई दिया। और भगवान वहां जाकर के, देवता लोग वहां जाकर के विस्मृत हो गए, विस्मय हो गया। यहाँ इसने तप किया और ये गया पर गया कहाँ, घास इस प्रकार से जमी हुई थी, बिल्कुल ही सारा शरीर जो है समाप्त हो रखा था। जैसे देवता लोगों ने देखा कुछ दिखाई नहीं दिया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उत्तिष्ठन् भद्रे ते तपसिद्ध्योऽसिकास्यतः वरदो अहम् प्राप्तं भीष्मात् कश्यप। उठो, तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। हे कश्यप नंद, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है। हे कश्यप के पुत्र, हे नंद, आप खड़े हो जाओ। तुम्हारी जो इच्छा है उसे जो है हमसे को बेहिचक होकर के हमसे को, और हमसे जो मांगना है वो आप मांग सकते हैं। तो कह रहे हैं व्यवासेन तीनेनः दुष्कर्णे मनीषिणः तपोनिष्ठा भवाजितो हम देताम च नंदनः। बेटा हिरण्यकश्यप, तुम्हारा यह काम बड़े बड़े धीर पुरुष भी कठिनता से भी कर सकते हैं। तुमने अपने तपोबल से, अपने तप से मुझे अपने बस में कर लिया है, मुझे अपने अधिकार से परिपूर्ण कर लिया है। मैं तेरी तपस्या से जो हूँ बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ा खुश हूँ जो है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ तेरे से। अब तुझे जो मांगना है कहे, बोल दे। नारद और वाचः, नारद जी कह रहे हैं हे युक्ता आदि भो देव विदिंता तांपे गए कमंडलो जले चिप्ता नामोदम राधशः। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, इतना कह करके ब्रह्मा जी ने जो है चींटियों का खाया हुआ हिरण्यकश्यप पे अपने कमंडल का जल निकाला, और वो जल निकालने से जो है हिरण्यकश्यप पे जो है छिड़क दिया। अपना जल निकाला, भाई ये मुझे दिख ही नहीं रहा है, कहाँ है क्या है, तो केवल उस मिट्टी के ढेर में जो है उन्होंने अपने हाथ में अपने कमंडल से जल निकाला और उस पे फेंका, और जैसे हम हैं उसका साक्षात स्वरूप जो है उनके सामने विद्यमान हो जाता है। सनिरीक्षया मरे देवा हंस भावन्ते व्यवस्थितः नमाम श्री शाम्भुम तदर्थं च महोत्सवः। उसने देखा कि आकाश में हंस चढ़े हुए ब्रह्मा जी जो हैं उसके साक्षात सम्मुख जो हैं खड़े हो रखे हैं। ब्रह्मा जी उनके सामने आ रखे हैं, और वह बड़ा निवेदन करके लंबा जो है पृथ्वी में गिर करके और ब्रह्मा जी को जो है प्रणाम करता है, ब्रह्मा जी को जो है नमस्कार करता है। कहता है, उत्थाय प्रांजलि प्रातः एक चमाणाम दिशा विवम हर्षनाम विलकरोदय च गिरिगद्या दया गृह्णात्। फिर अंजलि बांध करके भगवान का सत्कीर्तन करके खड़ा हो करके और बड़े प्रेम से, निमित्त से, बड़े नयनों से, अपने आंखों से वह भगवान को जो है इस प्रकार करता है, बड़ी वाणी से स्तुति करता है अपने बस में निकालने के लिए। कहने का अर्थ है जो मैं मांगू आसानी से मिल जाए, निवेदन करना, प्रार्थना करना। तो उसी प्रकार से हिरण्यकश्यप ने जो है बड़े आनंद से जिस प्रकार भगवान की स्तुति कर रहा था, रो भी रहा था कि प्रभु मैंने तप तो कर दिया, पर अब जब साक्षात आप मेरे सामने खड़े हो, मेरे सामने आ गए हैं, तब रोना शुरू कर ली कि बोली मेरी तप जो है खराब ना हो, बर्बाद ना हो, और रोना जो है प्रारंभ कर दिया और सारा शरीर जो है गदगद हो गया, रोने लग गया। हिरण्यकश्यपुर्वाचः, हिरण्यकश्यप कहता है, कलापान्ते काल श्रेष्ठे यो धन्दे तपसा वृतः अभिवन्यं गदितं स्वयं ज्योति स्वरोचितः। प्रभु सारे सृष्टि के आप ही हो, पालन करता आप हो, आप पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले भी आप हो, और सब कुछ देने वाले भी आप हो। स्वयं प्रकाश रूप आपने अपने तेज से पुनः ही मुझे प्रकट किया है। मुझे पुनः ही, मुझे तो चींटियों ने खा दिया था, मेरा शरीर तो क्षीणहीन हो गया था, पर आप ही हैं जो आपके पास जो है इतनी बड़ी शक्ति है।
आप ही उत्पन्न करते हैं और आप ही नाश करते हैं, संहार भी आप ही हैं, संहारक भी हैं। हे प्रभु, पुनः आपने मुझे प्रकट कर दिया। तो आत्मा त्रिपिता चेदा सभे ताम लुम्पते रजत स्वमधोदांस तामे ताम च नभः। प्रभु त्रिगुणमयी, हे प्रभु रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण जो तीन प्रकार के जो गुण हैं, रज तम और सत्व और तमोगुण, आपके महान, आप इस महान गुणों से व्याप्त हो, चराचर हो, और आप जो है इस जगत की मूल कारण हो। आप ही से सारी चीज जो है उत्पन्न होती है और आप ही उसका जो है विनाश कर देते हैं, उसका जो है समापन कर देते हैं। तो कह रहे हैं अन्यथा व्यक्त रूपेण ये देना विकलाम ततः चेताम चे युक्ताय तस्मै भगवते नमः। आप अपने अंत से और अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत में व्याप्त हो, कण कण में जो है आप हैं, चेतन और अचेतन दोनों ही स्थिति में जो हैं आप विद्यमान हैं। आपके अंदर जो है शक्ति है। भगवान मैं आपको जो हूँ पुनः नमस्कार करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ। यदि दास्यामि ताम वरदानां वरदो तमः भूयस्यां सृष्टिभ्यो विरतां भुवना प्रभो। हे प्रभु, आप समस्त वरदानों को देने वाले हो, सारे कार्य आप ही में श्रेष्ठ हैं। आप मुझे जो है इस प्रकार से जो है वर देना चाहते हो, अगर आप मुझे जो है जो भी वर देना चाहते हो हे प्रभु जो है आप दे सकते हैं। वह जो है भगवान से वरदान की मांग करता है, वरदान मांगता है। व्यासोताम महुरगे अपरिद्वंतायुते एक पद नाम एक पद। तो ठीक है, मैं अब वरदान मांगता हूँ आपसे कि भाई मैं जो हूँ ना तो सुबह में मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात, ना मैं अंदर मरूं, ना बाहर, और जो ये त्रिलोकी है सभी का राजा मैं बनूं, सभी मेरी पूजा करें, मेरा अनुसरण करें। इस प्रकार से कहने पर मेरी मृत्यु न हो, जो पहले ही कह दिया था कि मैं अजय और अमर हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से उसने जो है उन प्राणियों पे भी, हम प्राणियों पे भी एक छत्र जिसे कहते हैं, कोई बोलने वाला न हो। यदि अगर घर में है तो पिता का कहना लगभग सभी मानते हैं। माँ को तो बहला जा सकता है, माँ से झूठ बोला जा सकता है, माँ से बोला जाता है मुझे पैसे चाहिए कि स्कूल में मंगाया है, फीस है। माँ को विश्वास आ गया कि मैं लोड झूठ नहीं बोल नो सच बोल लोड़न कुरकुर पहले। और पिताजी का हिसाब होता है, पिताजी से तो कोई भी चीज मांगनी है, बाहर निकालना तो बड़ी मुश्किल की बात है, नहीं मिलती है कोई भी चीज जो है आसानी से नहीं मिलती है। और यदि अगर पिताजी के पास लड़की को भेज दो, बालिका को भेज दो, तो वहां दुनिया भर का पैसा मिल जाता है। तो ये चीजें हैं जो मन और मोह जिसके बारे में कह रहे हैं। हिरण्यकश्यप जी ने भी इसी प्रकार से वरदान मांगा कि जहां भी हो एक छत्र मेरा जो है राज चले, सब मेरी ही जय जयकार करें, मुझे ही पूजें, दूसरे का नाम न जपें। सर्वेषां लोक पातालां महिमानां यदात्मनः तपो योग परवाराणां च यतिशेतां जगहेचिदः। इंद्रादि समस्त जो लोकपाल हैं, जैसी आपकी महिमा वैसे ही मैं मेरी भी हूँ, अर्थात मुझे भी सब लोग पूछें। तपस्वी योगों की जिस प्रकार जो ऐश्वर्य उनको मिला वही सारी चीजें जो हैं मुझे दे दो। जो एक राजा के पास होती है सर्वस्व उसी के पास होता है, ऐसा ही सर्वस्व जो है मुझे भी दे दो। नारदोर्वाच, नारद जी ने कहा एव बेटा सीता हिरण्यकश्यपरो रथः प्रदातां तपसा प्रीतो वर्षतां सुदुर्लभान्। युधिष्ठिर जब हिरण्यकश्यप ने जो है वर्मा जी के सामने ये अत्यंत ये दुर्लभ बड़ा दुविधा में डालने वाला जो ये मंत्र था या ये वरदान था, ऐसा नहीं दिया जाता है।
वही मानने वाले हैं, वही संहार करने वाले हैं, वही उत्पन्न करने वाले हैं। और वो अगर कह दे कि तथास्तु, तुझे ये वरदान जो तू मांग रहा है तू ऐसा ही बन जाए, तो आज आप और हम रहते नहीं रहते। तो वही है, भगवान ने सोचा कि ये बड़ा तप, कठिन तप इसने वरदान मुझसे जो है मांग दिया, किस प्रकार से इसे दिया जाए। तो कह रहे हैं बर्मार वाच, बर्मा जी कह रहे हैं रमते दुर्लभा पुंसा ज्ञान पेचांत वरान ममः तथापि विरंज्ञानाम वरदाये यपि दुर्लभान। हे भक्त, हे पुत्र, तूने बड़ा ही कठिन वरदान जो है मुझसे मांग लिया है, पर अब मैं तेरे तपस्या से, तेरे बातों से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, इसलिए जो कह रहे हैं मैं तुम्हें ये सब वरदान दे देता हूँ। तू भी क्या याद करेगा कि वर्मा जी ने कभी ऐसी चीजें दी होंगी जो मैंने आज तक किसी को नहीं दी। ले मैं जो हूँ तुझे दे देता हूँ। तपो जमान भावंतो मादतां गिरतो विवह पूजितां सुवर्णे च सोत्मासां प्रजेश्वरः। नारद जी, वर्मा जी वरदान जो वर्मा जी ने कह दिया वो सत्य है, वो झूठा नहीं है। वर्मा जी का जो वरदान दे दिया है वह वरदान जो है सत्य है। और हिरण्यकश्यप को जैसे ही वरदान मिला वो उनकी पूजा की, तपस्या की और प्रजापतियों की जो है स्तुति सुनते हुए वह अपने लोक को चले गया। वहां से जो है वो निकल जाता है। और वर्मा के पर वरदान प्राप्त करने के बाद वह जैसे ही घर पहुंचता है, जो उसका शरीर होता है वह शरीर जो है हिष्ट पुष्ट हो जाता है। वह फिर कुशल बन जाता है, कुशल राजा बन जाता है। जिस प्रकार का शरीर पहले था उसी प्रकार का जो है शरीर उसका जो है हो जाता है। तस्मिन् महेंद्रे भवे महाबलो महामना निर्जित लोक एगराट रमे विवाद्याग्रयोग सुरादिभिः प्रजापतिरोचित चंड शासका। महेंद्र के महल में महाबली मस्वनी हिरण्यकश्यप सब लोगों को जीतकर अपना एक छत्र राज जो है बना देता है। कहीं भी जाता है स्वतंत्र घूमता है। उसका जो शासन था वह भी बड़ा कठोर था। तब मुझे ही क्या करना है, मुझे ही आपको बोलना है, भयभीत होकर के, चाहे देव हो चाहे दानव हो, उसके चरणों की वंदना करते रहे। उसी की वंदना हो रही है। अब भगवान सब छूट गए, वर्मा जी नहीं है, शिव नहीं है, विष्णु नहीं है, केवल हिरण्यकश्यप की ही जय जयकार करनी है। सारे उसके तेज को देख करके जो है डर गए। इस रूप में भी वह भगवान की वही पार्षद है जिसने सनकादियों ने साफ दिया था, वह ऐश्वर्य मद मत वाला हो रहा है। हिरण्यकश्यप को भी घमंड हो गया अपने ऊपर। यदि अगर ऊंचे स्थान पे अगर कहीं पे अगर सारी चीजें मिल जाएं, तो कल भी मैंने आपसे कहा था घमंड नहीं करनी है। बड़ा पद अगर कहीं पे प्राप्त होता है कभी घमंड नहीं करना है, मेरे पास इतना बड़ा पद है। मुखिया बनाते हैं अपनी बातों को रखने के लिए। जो मुख्य व्यक्ति होता है, अगर हम किसी को मुख्य बनाते हैं अपने बातों को रखने के लिए, अपने जो कष्ट हैं मन की जो बातें उनको रखने के लिए, मेरा ये कष्ट है इसको दूर कर दो, इसको समाप्त कर दो, मेरी ऐसी समस्या है। पर कभी घमंड जो अहंकार है, उस अहंकार को अपने अंदर जो है व्यापने मत दो। तो इसके अंदर हिरण्यकश्यप के अंदर भी जो है वही क्रोध, वही अहंकार इसको लास्ट में ले जाता है। तो इसको जो है घमंड हो जाता है। ये सारी जो मर्यादा है उन मर्यादाओं का जो है उल्लंघन कर देता है, सबको समाप्त कर देता है। तस्मै नमस्तुते कंठाये यत्मातां हरिरेश्वरः यदगतं निभीतस्य शान्तं सन्नासितो मलः। उसके कठोर शासन से, जो उसका कठोर साधन था, सब लोग जो है द्वारपाल, लोकपाल सारे जो है घबरा गए। उन्होंने जो है कहीं इधर उधर जो है जहां आश्रय मिला वहीं छिप गए। और वहां छिपने के बाद जब आश्रय न मिला, सभी जगह जो है हिरण्यकश्यप की बातें चल रही थी, तो वो सीधे उठ करके जो है भगवान की शरण में चले जाते हैं।
गोविंद के शरण में जो है चले जाते हैं। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी हुई, गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसकी ध्वनि दिशाएं जो 10 चारों जो दिशाएं हैं, उन दिशाओं में जो है शांत जो साधु थे, जो संत थे, सारे जो है डर गए। जो श्रेष्ठ देवता थे, जो श्रेष्ठ देवता थे, वो जो है वहां पे जो है खड़े रहे। वो आकाशवाणी देवताओं के लिए हुई, वो जो लोग थे, जो प्राणी थे, जो ऋषि मुनि थे, उन सब के लिए जो है हो गई। क्योंकि हिरण्यकश्यप के डर से तो न हवन था, न पूजा थी, न पाठ था, कुछ नहीं था। जो नियम था वो भी नहीं करना था। भगवान ने अपने भक्तों को उबारना था, तो भगवान ने जो है आकाशवाणी कर दी और कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, विष्णु देवता ने कहा, तुम डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण होगा, भला होगा। जो ये हिरण्यकश्यप जो है अपनी एक छत्र जो राज चल रहा है, एक बातें ये कर रहा है, अपनी बातों को ही कह रहा है, अपने बल को ही आगे बढ़ा रहा है, पाप कर्म को आगे बढ़ा रहा है। तो जब पानी की जो गागर होती है, आज जल गगरी छलकत जाए वाली बात है। जब तक गागर में पानी आधा रहता है, हम उसको सर पे रखते हैं, वो हमको गिरा सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं। और एक दिन जब पाप का घड़ा भर जाता है, गागर में भी वो जल भर जाता है, और वह जल जो है जब पूर्ण वो हमारी गागर भर जाती है, कहा तदसाधु मन्ये श्रवीयदेहिना तदा सुदेतां गिरमाजगरहात् यद्वात्मभावाग्रमन्दकोपा वनं गतो याधर्ममाश्रियते। प्रहलाद जी ने कहा, संसार के प्राणी में और मेरे के दूध में आगरा में पकड़कर सदा ही अत्यंत बुद्धि जो उनका अंत है, जो मूल पतन का कारण है, आज के जेठ पे हुए अंधेरे कुएं के समान जो अपने घरों में रहते हैं, वह अपने घरों को छोड़ करके जंगलों में वो जो है निवास करें और वहां जा करके श्री हरि का जो है संकीर्तन करें, कीर्तन करें। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब से कभी लखी मन शाम की जब से वही भागरिया मैं तो तब से वही भागरिया मैं तो तब से बांधी प्रेम की डोर मोहन से बांधी प्रेम की डोर मोहन से नाता तोड़ा मैंने जग से नाता तोड़ा मैंने जग से कैसी पागल प्रीतियाँ क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने कोई क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग
करके और उस परम ब्रह्म श्री हरि के शरण में जो है हमें चले जाना चाहिए। तो नारद और वाचा, नारद जी ने कहा सोर त्वाम पूर्ति गिरो दैत्या परपक्षा समाहिता जहाँ स बुद्धि बाला नाम विदेताम परबोधिभिः। नारद जी ने कहा, कह रहे हैं कि प्रहलाद जी ने जिस समय पिताजी से इस प्रकार की बातें बोली, कहा दूसरे पैर की प्रशंसा करना, ये अगर कभी झगड़ा हो जाता है और आपस में हम भी लड़ाई कर देते हैं और कोई बच्चा आकर के अगर बोल देता है वो मिले थे और उन्होंने मेरे को जो है एक टॉफी दी, चाचा जी मिली तैन में टॉफी दी नहीं, चाचा जी मिली बिस्कुट दी, और तब गुस्से जन कि वो बरो थे की लाए तो थे, अगर बोल रोन तो मैं देख रोन ये मने सच रोन ये मने उल्ट छे लोगन। तो वही भगवान का नाम सुनते ही हिरण्यकश्यप को जो है बड़ा क्रोध आया। जैसे हिरण्यकश्यप ने सुना, उसने कहा दूसरों के बहकावे में दूसरे के बच्चों ने जो है मेरे बालक की बुद्धि जो है इस प्रकार से कर दी, ऐसा कर दिया। गृहमानीत माहूया प्रहलादम दैत्या जगहा प्रसन्नम लक्ष्मणं वाचा सप्रेक्षन्ति सामभिः। हिरण्यकश्यप सोच रहा है राक्षसी बुद्धि से, उसकी राक्षसी बुद्धि है, और प्रहलाद जी ने अपने मन और अपने चित्त से कहा नहीं, वो इस प्रकार के नहीं है जिस प्रकार से आप कह रहे हैं। फिर जो है बहलाया फुसकाया, बेटा बैठ मेरे बगल में आ जा, मेरे साथ बैठ, और जिस प्रकार से तू कह रहा है झूठ मत बोलना, सच सच बोल। तुझे किसने सिखाया, किसने इस प्रकार से तुझे सिखाया, किसने तेरी बुद्धि भ्रमित कर दी। वस प्रहलाद परम देति सत्यम कदामहमामृतः बालानां कुस्ति वेश वेश बुद्धि पर्जितः। कह रहे हैं कि आपको ऐसा किसने सिखाया, तू सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। अगर तूने झूठ बोला तो सोच लेना। तो कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसी हो गई, किस प्रकार से हो गई, और किन बालकों ने तुम्हारी जो है इस प्रकार की बुद्धि भ्रमित कर दी, जो तू मेरे दुश्मन का नाम जो है मेरे ही सामने बार बार पुकार रहा है, उसकी ही प्रशंसा कर रहा है, उसके ही बारे में कह रहा है। बुद्धि भेदम प्रकृता आओ ताम तौसदो भवः बाण्यताम स्रोत कामानाम गुरुनाम कुलनंदनः। प्रहलाद कुलनंदन, हे कुलनंदन, हे प्रहलाद बताओ तो बेटा यह गुरुजन, इन गुरुजनों ने तुम्हें जो है जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के बारे में जो है स्वयं ही सचमुच किस प्रकार का ज्ञान दिया है। तुम किसी के बहकावे में तो नहीं आए हैं, जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो आपके गुरुजनों ने ही आपको प्राप्त करवाया है। क्या उन्हीं ने तुम्हें ये ज्ञान दिया? एक शब्द झूठ नहीं बोलेगा तू आज। तो कह रहे हैं प्रहलाद और वाचा, प्रहलाद जी ने कहा सती परम चेत सत्यग्रह कुंतायन मायया कृतः विमोहितादिद्यादिष्टम तस्मै भगवते नमः। उन्होंने कहा प्रहलाद जी ने, जिन मनुष्यों की बुद्धि इस प्रकार भ्रमित हो जाती है, ग्रस्त हो जाती है, वो कभी जो है भगवान का स्मरण नहीं कर सकते हैं। उनका नाम सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, उनका सत कीर्तन करना। मैं उन मायावी पति भगवान को जो हूँ, जो माया हुई हैं, जिन्होंने 24 अवतार लिए थे अपने भक्त को उतारने के लिए, तो मैं नमस्कार करता हूँ। प्रहलाद जी ने कहा मैं ऐसे प्रभु को जो हूँ नमस्कार करता हूँ। यथा बात्या तयो ब्रह्माना स्वकार्यां च सन्निधौ तथा में वेतां चेदा कर्मेतां चिदः। उन्होंने गुरुजन जैसी, जुमै के पास जो लोहा होता है वह स्वयं जो है
खींच देता है, अगर लोहा जो है चुम्बक के सामने पास आ जाता है तो उसी प्रकार से जो है वह उसको खींच लेता है। तो कह रहे हैं जो भगवान का सदर्शन है, सनंदन है, जो ज्ञान है वह जो है अपने आप ही मुंह में आ जाता है। भगवान कभी नहीं कहते हैं मेरा नाम लो। चोट लगती है, हे प्रभु, कष्ट आता है, हे प्रभु, भगवान कौन आया बोल करके मेरा नाम लो, कोई नहीं बोलता है। तो प्रहलाद जी ने भी वही कहा, नहीं, उनका नाम स्वतः ही अपने आप ही अपने मुंह में आ जाता है, अपने मन में आ जाता है। नारदोर्वाचः एतावाडम्यो तत्त्वः विरराम महामरेः तम निर्वास्तं कुपितः सौदीन राजसेवकः। ये परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरु से इतना कह करके चुप हो गए। तो पुरोहित बेचारा राज के सेवक एवं परिधान था, गुरु भी क्या करे, हिरण्यकश्यप के अधीन था, तो वो डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को जो है छिड़क दिया और कहा, निकाल दिया उसको, कहा अनियातारमतीचः बेते तामस्मासरः कुलिंगाराम दुर्बुद्धि च तदर्थे ताम दितोदमः। उन्होंने कहा अरे यह इस प्रकार का जब ज्ञान ये कुछ भी नहीं बोल रहा है और ये पर ब्रह्म के ज्ञान की बात कर रहा है, बार बार मेरे प्रभु की मेरे दुश्मन का स्मरण कर रहा है, तो इसको फेंक दो और मेरा डंडा निकालो। इससे पूछता हूँ आज कि कहाँ है, क्या है, और वह जो है मानने के लिए जो है तैयार हो जाता है। दैत्या चंदवने जातो आयाम च करताम दुरहा यन मूलो मूल प्राविष्ट नामाताम चिदबार कगा। दैत्य वंश में इस प्रकार कांटेदार बबूलदार ये बेटा कहाँ से हुआ है, ये कहाँ से पैदा हो गया, और ये अपने साथ साथ जो मेरे कुल के जो अन्य लोग हैं इनको भी ये क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसको वन में भेज दो। ये तो बार बार जो है जिस प्रकार से अगर हमें जो है पेड़ की आवश्यकता होती है, पेड़ से लकड़ियों की आवश्यकता होती है और हम उस पे जो है बार बार प्रहार करते हैं, वो बेचारा तब भी कुछ नहीं बोलता है। तो ये हमारे वन में, हमारे घर में, हमारे जड़ में ये वही कुलाड़ी हो गया है जो बार बार मानने से भी हम जो है इसे कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा कुलहीन कैसा हमारे कुल में जो है पैदा हो गया। तात एनाम गुरु ज्ञात्वा ज्ञायेताम चतुर्शतः दैत्येन्द्रदशयामः मातृमेष्टामलंकितः। कह रहे हैं कि कुछ समय बाद जो है अब गुरु जी ने देखा कि प्रहलाद साम दाम दंड भेद सारी चीजों से जो है सारी बातें जान ली हैं। तब वे उन्हें जो है उसकी माँ के पास ले गई। माँ ने बड़े स्नेह से उनको समझाया, लाड प्यार किया, नहलाया धुलाया, अच्छी तरह गहने सुसज्जित कपड़े पहने और उसके बाद जो है हिरण्यकश्यप के पास जो है ले गए। उसको जो है वहां दे देते हैं, हिरण्यकश्यप को दे देते हैं, वहां पे ले लेते हैं। पादयो परिताम बालः परिनाद्याम सासुरः परिस्वाम त्रिताम दोप्य परमा पापम निवेदिते। प्रहलाद जो है अपने पिता के चरणों में बैठ जाते हैं, गिर जाते हैं। हिरण्यकश्यप उन्हें जो है बड़ा आशीर्वाद देते हैं। दोनों हाथों से जो है उठा करके अपने बालक को गले से लगाते हैं। प्रसन्न मुख होकर के प्रहलाद अपनी गोद में बिठा करके उसके सर को सूंघने लगते हैं। इधर अगर माँ बाप के पास जो है बालक बड़े दिनों बाद आता है, बालक कितना बड़ा ना हो जाए, और माँ बाप के लिए बालक बालक ही रहता है, बच्चा बच्चा ही रहता है। तो उन्होंने भी, हिरण्यकश्यप ने भी पकड़ा और उसके सर को सूंघने लगे। मेरा बच्चा आया है, मेरा बालक आया है, और अपने आंसुओं से प्रहलाद का सर जो है भिगो देते हैं। उसे अपने बालक का सर धो देते हैं। इतना रोते हैं क्योंकि बड़े दिनों बाद जो है बालक घर आया है। अपने पुत्र से वो प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, हिरण्यकश्यपोर्वाचः प्रहलादं दानुचट्टानां स्वदेतां चित्तां दुदात्मतः काली केतनपेतानां अपेतामिष्टां गुरो भवान्। कह रहे हैं हिरण्यकश्यप ने जो कहा, चिरंजीव बेटे, इतने दिनों में तुम मुझे गुरु की से जो शिक्षा प्राप्त की उनमें से कोई अच्छी भी बात जो है
हमसे कहे थोड़ा सा यहाँ पे हमारे बीच सुप्रसिद्ध श्रीमती श्री रेखा दसमाना उनियाल लोक गायिका एवं समाज सेवी श्री राकेश उनियाल का पहुंचे हैं और इनका श्रीमद् भागवत कथा महापुराण में समस्त नेगी बंधु, समस्त उपस्थित जन, सभी दूर दूर से आए लोग जो है इनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो इस प्रकार से चिरंजीव बेटे प्रहलाद को कहा, तो इन दिनों गुरुजी ने तुम्हें जो शिक्षा दी बेटे, वो सारी शिक्षा मुझे दीजिए, मुझे मेरे पास कहिए, उनमें कोई अच्छी सी बात हमें सुनाई, भाई जो तुम्हें अच्छा लगा वो बातें जो है हमसे कहिए। प्रहलाद जी ने कहा, सर्वणाम कीर्तनाम वैष्णव स्मरणम पाद सेवनाम अर्चनाम वैताम यस्य संकमादित निवेदतः। उन्होंने कहा कि पिता विष्णु भगवान की भक्ति में यह संसार जो रूपी है यह घोर नरक है। इस नरक से हमें उबारना है, जाना है, तो भगवान के संकीर्तन को किसी से करने की आवश्यकता नहीं है, केवल श्री कृष्ण कहने से ही सारा जो पाप है वह नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से कहने पे कह रहे हैं, उन्होंने जब इस प्रकार से कहा कि मुझे जो है किसी ने नहीं सिखाया, यह जो है भगवान का जो सत्कीर्तन है अपने आप ही मुंह में आ जाता है, अगर आंख बंद कर दो भगवान जो है दिखाई देते हैं। स्मरण करना है, देखना है, किसी के सिखाने से नहीं होता है, बार बार बोलने से नहीं होता है पिताजी, ये तो अपने आप ही आ जाता है। तो कह रहे हैं, हे देवतां परमं पुत्र हरे कश्यपुधारुषः अनितां गतात्मानां संगेतां महीतले। प्रहलाद जी जो है इतना कहकर के चुप हो गई। हिरण्यकश्यप ने जो है क्रोध में आकर के क्रोध में अंधे हो गई, और जैसे ही वो अंधे हुए उन्होंने जो गोद में जो बालक बटाया हुआ था उसको पकड़ करके जो है पटक देते हैं, फेंक देते हैं। रोष आ जाता है, क्रोध आ जाता है। आहा मर्सरुषाभिष्टः कायसी भूतलोचनः दधेतां माय बद्या च निशान्तात् नेत्रितः। जैसे ही प्रहलाद जी जो है दूर हो जाते हैं, फेंक देते हैं, तो रोष के मारे उनके नेत्र, उनके आंखें जो हैं लाल हो जाती हैं। वह कहते हैं, दैत्य इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और तुरंत मार दो, इसकी लीला जो है समाप्त कर दो। ये तो मेरा कहना ही नहीं मानना है, जो इसे कहना है। हिरण्यकश्यप की जय हो, हिरण्यकश्यप की जय हो। सबसे बड़े वही हैं, दिलों के नाथ वही हैं। ये तो मेरे बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है और बार बार मेरे दुश्मन के बारे में बोल रहा है। यह मार ही डालने योग्य है, इसे जो है मारना ही मानना है, इसे मार ही दो। ये तो कहना ही नहीं मानना है। अयम में बेताद्राह सोयम में त्वास्वदाम दमः पितव्यामनुतां पादो वैष्णव पादो ससाचिदाः। देखो तो सही, जिसके इस चाचा को मार डाला, हमारे कुल मेरे भाई को मार डाला, और ये जो है उसी का जो है गुणगान कर रहा है, उसी को बार बार नमन कर रहा है, तो इसको जो है मार डालना ही जो है अच्छा है, यह जो है ठीक नहीं है। पर्यासी प्रथम तस्मिन् दैत्येनां परिशक्तिभिः चकाराद्विता प्रातो बन्धुते सुयुधिष्ठिरः। शुरू हो गया। हिरण्यकश्यप का जो है दंड देने का जो अधिकार, जो वह बार बार दंड दे रहा था, वह बार बार जो है उसे मरवा ही रहा था। कभी बड़े बड़े हाथियों के गौशाला में, कभी कहीं पर्वतों से, कभी जो है वह आग लगा रहा है, आग में फेंक रहा है, तेल की कढ़ाई में डाल रहा है। इस प्रकार से वह जो है उसको मारने की ही सोच ही रहा था। उसका जितने भी उपाय थे, वह कभी सांपों के बीच जो भयानक भयानक जो सांप थे उनके गुफाओं में, कभी जो है जो घोड़े हैं, जो मत वाली जो हाथी हैं, तो उनके बीच डाल करके, पर हिरण्यकश्यप जो है जितने यत्न किए, जितने प्रयत्न किए, पर प्रहलाद का जो है एक भी बाल बांका नहीं हुआ। प्रहलाद पे जो है चोट ही नहीं लग रही है।
कह रहे हैं जितम तो ये केन जिता बुरवो विरजन्त्यमाना समस्त समस्त ज्येष्ठराम न तस्य चेतम तव नाथ चक्रमे न वे सुसोता गुरुदोष योपरा। बड़ा अच्छा उन्होंने कहा, स्वामी आपने अनेकों ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की, पर आप जो हैं भौहें टेढ़ी करने से ही सारे लोकपाल कांप उठते हैं। पर हमारे देखने में जो है जो आप चिंता है कोई बात नहीं है। भला बच्चों के खिलवाड़ में ही भलाई बुराई सोचने से क्या मतलब। जो ये इस प्रकार का कह रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है, इसमें आपको जो है सोचने की कोई जो है बात ही नहीं है। तो कह रहे हैं इमाम तो पासे वरुणस्य बद्धता निदेहि बेतो न पलायते तथा बुद्धिस्य पुंसा वयसा सेवा यावत् गुरु भार्गव आगमस्यति। तब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी ने नहीं आए थे, तब तक यह डर कर कहीं भाग न जाए, इसको पकड़ कर के रोको, इसलिए इसे वरुण के पांसों से बंद कर रखो, इसको बांध दो। प्राय ऐसा होते ही अवस्था बुद्धि साथ साथ जो है गुरुओं की सेवा में बुद्धि सुधर जाए। अरे इसको ले जाओ, गुरु के पास ले जाओ, गुरु ही जो है इसको सिखा देगा। तो कह रहे हैं यदाचार्यं प्रावृतो गिरमेदित कर्मशः व्यसेतां बालकस्येता सोऽपि हेतो कृतो क्षणाम्। इस प्रकार से जो है एक दिन गुरु गृहस्थी में काम नहीं कर बाहर चले गए थे। छुट्टी मिल जाने पर जो है सम्यक बालक ने प्रहलाद की ओर को खेलने के लिए पुकारा। जो अन्य राक्षसों के बालक थे उनको जो है वो पुकारते हैं और वो उनको भी जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार से जो है वह सबकी बातों को करता है, भगवान का स्मरण करवाता है। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, जाएगा पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में
कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।